ये घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात में अस्पताल में ज़्यादा मरीज होने के कारण रात के 12 बज गए थे। उस रात तेज बारिश भी हो रही थी। मैं भीगते भागते अपने घर पहुंच गया। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल में ले आना। मगर वो लड़की जाने के लिए तैयार ही नहीं थी और रो रो के गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने के लिए कह दिया। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़की मुझे 5 से 7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले आ गई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुंची होगी, लेकिन मैंने इस बातें की तरफ ध्यान ना देते हुए एक मकान में पहुंचे और वहाँ उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाई भी लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर मेरी जीप तक मुझको छोड़ दिया। फिर मेरे घर आया। अगली सुबह जब मैं अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले मरीज से मिलता जाऊं। थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा रास्ते में जाने के, ये सोचकर मैं वहाँ गांव में पहुँचा। मैं रात को जिस मकान में गया वो उस जगह पर मुझे नहीं दिखा। मुझे उस जगह पर खंडर नज़र आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ घर और परिवार रहता था। तो लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा कि यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया ये प्रेत लीला है सर, हर साल किसी एक इंसान के साथ होता है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडर में पहुंचा तो उस खंडर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवा भी वहीं पड़ी हुई थी। मैंने बिना लोगों से बात किए फिर से घर लौट आया और घर वालों को सारी बातें बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया, लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है।